नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हिंदी शब्द में कौन सा समास है? हिंदी शब्द में कौन सा समास है? हिंदी शब्द में कर्मधारय समास। हिंदी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, और आप सभी लोग साथ में आंसर भी करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। जो लिखा ना जा सके, मुहावरा है जो लिखा ना जा सके, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द। इसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द है कि जो लिखा ना जा सके, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द। उसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय हो जाएगा जो लिखा ना जा सके। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वह लड़का तेज दौड़ता है। वह लड़का तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज कौन सा विशेषण है? वह लड़का तेज दौड़ता है, और तेज में वह कौन सा विशेषण है? तो वो हो जाएगा आपका गुणवाचक। तेज दौड़ना उसका गुण है। तेज दौड़ना उसका गुण है, इसलिए उसे गुणवाचक कहेंगे। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो वह उसमें पढ़ना आपका गुण है, इसीलिए उसे गुणवाचक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, पढ़ते पढ़ते शब्द में कौन सा सामासिक प्रक्रिया है? पढ़ते पढ़ते शब्द में कौन सा सामासिक प्रक्रिया है? अवयवी भाव। अवयवी भाव में हो जाएगा पढ़ते पढ़ते अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। अगला सवाल देखिए, नास्तिक शब्द का विलोम क्या है? नास्तिक शब्द का विलोम क्या है? नास्तिक शब्द का विलोम हो जाएगा आपका आस्तिक। नास्तिक का आस्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द संस्कृत में तत्सम नहीं है? संस्कृत में तत्सम पानी नहीं है। पानी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? नीलकंठ, चक्रपाणि, दशाकरण, बुद्धिमान। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपको हो जाएगा बुद्धिमान। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, सीता गा रही है, वाक्य में काल क्या है? सीता गा रही है, वाक्य में काल क्या है? तो सीता गा रही है, कौन सा काल हो जाएगा आपका? वर्तमान अपूर्ण काल। सीता गा रही है, उस गाने का काम कर रहे हैं, यानी वो प्रेजेंट काल, तो वर्तमान में अपूर्ण काल हो जाएगा। और वो अभी गा रही है, वो यानी शुरू किया या बीच में होगी गाने पर, तो वो समाप्त करेगी, तो अब उसे कहेंगे भूतकाल। वो भूतकाल है। और ये गाने की शुरुआत करेगी तो उसे कहेंगे वर्तमान काल। और यदि वो गा रही है तो उसे कहेंगे वर्तमान अपूर्ण काल। आपको क्लियर हुआ होगा कि सीता गा रही है में कौन सा काल है? तो वर्तमान अपूर्ण काल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, कर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुराण। कर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुराण। कर्म का पर्यायवाची शब्द में पूछे तो काम, कार्य, श्रम। काम, कार्य, श्रम कर्म का पर्यायवाची शब्द है। और नहीं पूछ रहा है यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो हो जाएगा पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गौतम बुद्ध में कौन सा समास है? गौतम बुद्ध में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। गौतम बुद्ध में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कर्मधारय। अगला सवाल पढ़िए, जननी जन्म भूमि रच सर्वागधि गर्यसी, इसमें कितने समास हैं? ये थोड़ा लंबा लाइन है कि जननी जन्म भूमि रस सर्वागधि गर्यसी, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा, कितने समास पूछ रहा है? तो इसमें 3 समास हो जाएगा। 3 समास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 3 समास। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, वाक्य का प्रकार क्या है? राम ने रावण को मारा, वाक्य का प्रकार क्या है? कर्तव्यवाचक।
राम ने अपना कर्म किया और राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्तव्यवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है पढ़ना, आपका कर्तव्य है पढ़ना, और आप सब पढ़ कर नौकरी करेंगे तो वह भी आपका कर्तव्य होगा नौकरी को अच्छे से करना। अगला सवाल देखिए, किस वाक्य में संधि नहीं है? दीपावली, विद्यालय, गंगाजल, उदासीन। किस वाक्य में संधि नहीं है? किस वाक्य में संधि नहीं है? तो वाक्य में संधि नहीं है गंगाजल, गंगाजल में संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगाजल। अगला सवाल देखिए, पुस्तक शब्द का समुचित लिंग रूप क्या है? पुस्तक शब्द का लिंग रूप क्या है? पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? पुस्तक का लिंग आपको हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुस्तक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। पुस्तक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आपको यहाँ पर से क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप लोग यदि ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 16, धार धन अव, धार धन अव धारावाहिक, यह कौन सी संधि है? इससे क्वेश्चन 2 निकल गया है। 2 क्वेश्चन है कि धारावाहिक का संधि विच्छेद आप ये कह सकते हैं, धारावाहिक का संधि विच्छेद, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संधि है, इसमें कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। चलिए अगला सवाल देखिए, उसने सब कुछ झेल लिया, उसने सब कुछ झेल लिया, इसमें कौन सा काल है? तो उसमें हो जाएगा भूतकाल। उसने सब कुछ झेल लिया तो उसमें कौन सा काल है? भूतकाल। अगला सवाल देखिए, सावन के आधे हरियाली ही दिखती है, सावन के आधे हरियाली ही दिखती है, यह किस प्रकार का लोकगीत है? यह कौन सा किस प्रकार का लोकगीत है? तो कटाक्ष लोकगीत है, कटाक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कटाक्ष। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? मैं, वह, यह, सभी, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम हो जाएगा सभी। सर्वनाम कौन सा है? सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संतोष शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? संतोष शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो ओस, संतोष। संतोष में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? संतोष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओस। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 21, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर यह मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ है अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ अनपढ़ होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहे तो मुहावरे का एक सस्पेक्ट वीडियो बना सकता हूं उस पर, कि मुहावरे जितने भी मुहावरे हैं सब पर एक लाइन से वीडियो बना दूंगा एक वीडियो में। यदि आप लोग चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अगला सवाल देखिए, विद्या शब्द में कौन सी संधि है? विद्या शब्द में कौन सी संधि है? तो यन संधि। विद्या शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि विद्या शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि है। अगला सवाल देखिए, तुम कौन सा सर्वनाम है? तुम शब्द जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है? तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तुम शब्द में जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फल प्लस आहार, फल धन आहार फलाहार, फल धन आहार फलाधार में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, लड़की रोती है, लड़की रोती है, इस वाक्य का वचन क्या है? लड़की रोती है, इस वाक्य का वचन एक वचन। लड़की रोती है, इस वाक्य का वचन हो जाएगा एक वचन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कठिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कठिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कठिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कठिन शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, राजा के जैसा, इस वाक्यांश का उपयुक्त शब्द होगा। राजा के जैसा, इस वाक्य का उपयुक्त शब्द होगा राजवत। इस वाक्य का उपयुक्त शब्द होगा राजवत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए,
सुनना किस क्रिया का रूप है? सुनना क्रिया कौन सा रूप है? सुनना क्रिया का कौन सा रूप है? तो धातु। धातु ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस विकल्प ने त्रुटिहीन की संधि है? किस विकल्प में त्रुटिहीन की संधि है? त्रुटिहीन की संधि राम प्लस आलय रामालय, राम प्लस आलय रमालय त्रुटिहीन की संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जिसे डर ना हो उपयुक्त एक शब्द क्या है? जिसे डर ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द अभय। जिसे डर ना हो, जिसे किसी से डर ना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उसके लिए कौन सा कारक है? जिन्होंने लड़ाई लड़ी कौन सा कारक है? लड़ाई लड़ी कौन सा कारक है? कर्ता कारक। उस लड़ाई लड़ी कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता कारक। अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 32, खुश का उपयुक्त विशेषण रूप कौन सा है? खुश होना, खुश का उपयुक्त विशेषण शब्द कौन सा है? खुशहाल। खुश का विशेषण रूप खुशहाल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। अपना कौन सा सर्वनाम है? अपना, अपना कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक। अपना कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। गाय शब्द किस लिंग का है? गाय शब्द का लिंग क्या है? तो गाय शब्द का किस लिंग का है? पुल्लिंग। गाय शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। किस विकल्प में केवल नपुंसक लिंग शब्द है? जल, समय, पत्थर। ऑप्शन नंबर बी दूध, आग या हवा। ऑप्शन नंबर सी पानी, सोना, दूध। ऑप्शन नंबर डी फल, नदी, भोजन। इसमें केवल पूछ रहा है कि कौन से शब्द में केवल नपुंसक लिंग है? केवल नपुंसक लिंग हो जाएगा पानी, सोना और दूध। पानी, सोना और दूध। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। अगला सवाल, जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा शब्दावृत्ति है? जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा शब्दावृत्ति है? तो कौन सा शब्दावृत्ति है? पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्त शब्द जल्दी जल्दी शब्द में कौन सा शब्दावृत्ति है? पुनरुक्ति शब्द। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 37, हंसते हुए वाक्यांश में कौन सा क्रिया विशेषण है? हंसते हुए वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। हंसते हुए शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीतिवाचक। अगला सवाल पढ़िए। आंख देखा हाल, आंख देखा हाल में कौन सा समास है? आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल में हो जाएगा कर्मधारय समास। आंखों देखा आंखों देखा हाल में कौन सा समास है? कर्मधारय। अगला सवाल करिए, जवाब दीजिएगा। सूरज निकल आया, सूरज निकल आया यह कौन सा काल है? सूरज निकल आया यह कौन सा काल है? वर्तमान काल। सूरज निकल आया यह कौन सा काल है? वर्तमान काल। चलिए अगला सवाल पूछिए। सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा। विद्यार्थी में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है? विद्यार्थी में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है? तो विद्यार्थी में उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्या हो जाएगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा अर्थी, विद्यार्थी। अगला सवाल कीजिए। सवाल नंबर 41, अध्यापक शब्द में उपसर्ग है। अध्यापक शब्द में उपसर्ग है। अध्यापक शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अधि, अधि प्लस आपक, अध्यापक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बोलना कौन सी क्रिया का रूप है? बोलना कौन सी क्रिया का रूप है? अकर्मक क्रिया। बोलना कौन सी क्रिया का रूप है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मैं जा रहा हूँ वाक्य का काल और पुरुष क्या है? मैं जा रहा हूँ वाक्य का काल और पुरुष क्या है? तो वर्तमान और प्रथम पुरुष। वर्तमान और प्रथम पुरुष में मैं जा रहा हूँ,
मैं जा रहा हूँ। वर्तमान में कार्य हो रहा है जाने का, और उसमें किसी पुरुष बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ। यदि कोई महिला बोलती तो मैं जा रही हूँ बोलती, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा वर्तमान प्रथम पुरुष काल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए, नीलकंठ में नील किसका विशेषण है? नीलकंठ में नील किसका विशेषण है? तो नील हो जाएगा कंठ का विशेषण। नील शब्द में नील किसका विशेषण है? कंठ का विशेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा समास है? अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, उसने स्वयं काम कर लिया। उसमें स्वयं कौन सा शब्द है? उसने स्वयं काम कर लिया, उसमें स्वयं कौन सा शब्द है? तो स्वयं हो जाएगा आपका अव्यव शब्द। अव्यव स्वयं हो जाएगा अव्यव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, अभिनव शब्द का अर्थ क्या है? अभिनव शब्द का अर्थ क्या है? नया। अभिनव शब्द का अर्थ नया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव शब्द का अर्थ नया। अगला सवाल कीजिए, दृष्टिहीन, दृष्टिधनहीन, दृष्टिहीन में कौन सा यह कौन सा समास है? यह कौन सा समास है? यह आपको जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला सवाल कीजिए, कर्मवीर शब्द किस समास से बना है? कर्मवीर शब्द किस समास से बना है? कर्मधारय समास से। कर्मवीर शब्द किस समास से बना है? कर्मधारय समास। अगला सवाल कीजिए, जो डरता नहीं, इस अर्थ में कौन सा शब्द सही है? जो डरता नहीं है, इसमें कौन सा शब्द एक सही है? तो वो हो जाएगा आपका निर्भय। जो डरता नहीं है उसके लिए एक शब्द निर्भय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।